अगर आप अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि अपना समय बर्बाद करना बंद कैसे करेंगे। और मेरा मानना है अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो अपना समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में, जहां आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बिना किसी और बात को करे, बिना आपका टाइम वेस्ट करे, मैं सीधा आपको बता देता हूं कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा भी था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों मात्र का ढांचा था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देखकर बुद्ध उससे कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सीख देगा, क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम्हें अभी हंसी आ रही है, तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था और इस तरह की घटना के कारण ही
आज मैं बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पड़े। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम सबसे बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बातें सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या के पार आ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसलिए इसका सही उपयोग करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो मुझे आपकी 2 मिनट और चाहिए। थोड़ा टाइम मैं आपका और लेना चाहता हूँ। जैसे कि इस कहानी में आपको सीखने को मिला कि कैसे हमारी भी दशा वैसी हो सकती है। जिस दशा को हम देखकर हंस रहे हैं उसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। हमारे आगे कोई धनी व्यक्ति खड़ा है जो अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है। अगर हम उसको देखेंगे और उसी का रास्ता फॉलो भी करेंगे जिससे उसने इतना अच्छा व्यवसाय करा है या फिर वो जो कुछ भी कर रहा है, अगर उनके स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएंगे तो मंजिल दूर नहीं है। देखिए, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको समय लगता है। समय बड़ा बलवान है, समय से बलवान कोई नहीं है। और एक और बात, यह किसी के लिए नहीं रुकता है। तो जो भी आप करना चाहते हैं कृपया वही करिए। किसी के इमोशनल दबाव में आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य बदलेगा, बल्कि आप जो करना चाहते हैं वह आपसे कभी नहीं हो पाएगा। और अगर ये नहीं हो पाएगा तो 3 इडियट्स से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि जब हम कुछ करना चाहते हैं और वो हमसे नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कार्य के लिए नहीं बने। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमने कुछ गलती करी है। हमें दोबारा से अभ्यास करना चाहिए, दोबारा से उसी काम को करके देखना चाहिए, दोबारा से अपना सफलता के रास्ते में होते हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको ठोकर लगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलना छोड़ देंगे। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है आप रोड पर जाना छोड़ देंगे। काम सभी करने पड़ेंगे। उसी तरह सफलता के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप कठोर नहीं बनेंगे। कहते हैं ना कि अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए वो आपका वही बुरा वक्त है जिसको झेल कर आप अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं। हर तरह पर के लिए आपको ये मन में विचार करना पड़ेगा। आप हर बार डायमंड से सिर्फ और सिर्फ एक कदम ही दूर हैं। आप एक कदम चलेंगे डायमंड आपको मिल जाएगा। डायमंड यहाँ पर सफलता की तरह मैंने क्या है कि आप एक कदम चलते ही डायमंड आपको मिल जाएगा। तो इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं।
आपको आशा करता हूं कि इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जिसे नहीं मिला होगा उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये दोनों बात अगर आपको अच्छी लगी तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं किसी और प्रेरणादायक बुद्ध की कहानी से, और आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद।